बच्चों, मैथ मीनिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज का अगला पार्ट। इस पार्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, आपके कॉइन से, यानी कि सिक्कों से। तो इसमें सिक्कों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को हम आज पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में इनके अलावा कोई भी टाइप नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। आज आपके सिक्कों का डाउट यहाँ खत्म हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम एक कॉन्सेप्ट से कि आपसे अगर हम बात करें कि बच्चों 1 रुपए की बात करें, 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 100 पैसे होते हैं। तो अगर हम आपसे बोले कि 1 रुपए में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो आप 100 को किससे डिवाइड करेंगे, 50 से, यानी कि 2 सिक्के। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर 50 पैसे के 2 सिक्के होंगे तो वो 1 रुपए बनाएगा। क्लियर। अगर हम इसी में बोले कि 1 रुपए में आपको पता है 100 पैसे होते हैं, तो अगर हम बात करें कि 1 रुपए में 25 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, तो हम 25 से इसको डिवाइड कर देंगे पैसों को, कितने आएंगे, 4। यानी कि हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि 4 जो होते हैं आपके 25 पैसे के सिक्के, वो मिलकर 1 रुपए बनाते हैं। ठीक है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आपके क्वेश्चन में कहीं भी आपको समस्या नहीं आएगी। आप विदिन 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए कैसे 5 सेकंड में सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में हैं और इसमें कुल 206 रुपए हैं। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। भाई इन्होंने बोला है कि एक थैला है जिसके अंदर 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के कुछ सिक्के रखे हुए हैं, लेकिन उनका जो ओवरऑल मूल्य है वो कितने रुपए का है, 206 रुपए का है। तो आपको बताना है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है, जबकि अनुपात दिया है किस चीज का, कि 50 पैसे के यदि 5 है तो 25 पैसे के 9 है और 10 पैसे के 4 सिक्के हैं। तो ये अनुपात दिया उन्होंने। इस अनुपात का हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, उसका रीजन है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताएं। तो जब आपसे 25, 50 और 10 पैसे के प्रत्येक के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए। आपको पता है 50 पैसे के 2 सिक्के 1 रुपए बनाते हैं। तो अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं तो 180 50 पैसे के सिक्के बोल रहे हैं। तो 180 में अगर हम 2 से भाग दें तो 90 रुपए बनेंगे। ठीक। 400 सिक्के हैं किसके, 25 पैसे के। तो इसमें किससे भाग लगाते हैं, 4 से, तो कितने रुपए बनेंगे, 100 रुपए बनेंगे। और 200 सिक्के हैं किसके, 10 पैसे के। तो अगर हम 10 से भाग लगा दें, क्योंकि आपको पता है 1 रुपए में 100 पैसे और 100 पैसे में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, तो अगर 10 से भाग लगा दें तो कितना बनेगा, 20 रुपए। इन तीनों का योग 206 आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। तो इनका योग हमने किया, कितना आया, 210। तो जबकि ये बोल क्या रहे हैं, 206, तो पहला ऑप्शन हो सकता है क्या, नहीं। तो पहला ऑप्शन आपने काट दिया। अब पहला ऑप्शन आपका नहीं है तो हम जाएंगे किस पर, दूसरे ऑप्शन पे। अब देखिए 200 में किससे भाग लगाएंगे, तो फिर वही किससे, 2 से, तो कितने, 100 रुपए मिलेंगे आपको। 360 में किससे भाग लगाएंगे, 4 से, तो कितने, 90 रुपए मिलेंगे आपको। और 160 में किससे भाग लगाएंगे, 10 से, तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, 16 रुपए मिलेंगे। टोटल किया आपने तो कितना आया, 206। देखिए यहां से आपको 206 मिल गया, यानी कि आपका आंसर क्या है, बी। तो किस तरीके से ऑप्शन वाले क्वेश्चन को हम ऑप्शन से कर सकते हैं, वो आपने करना सीखा पहले क्वेश्चन में। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरीके का है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, यदि 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के के रूप में हैं तथा इनकी संख्या 13:11:7 के अनुपात में है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में आप कहाँ गलती कर सकते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं कि यदि 372 सिक्के दिए हैं यहाँ, लेकिन वो गलती कर जाते हैं, जल्दी जल्दी में, हड़बड़ी में पेपर में 372 रुपए समझ लेते हैं और सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया, 13, 11, 2, और जो अपने प्रोसेस होती है उससे करने में लग जाते हैं और फाइनल जब उनको आंसर नहीं मिलता है तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जबकि अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े बच्चों, तो यहाँ लिखा है यदि 372 सिक्के, यानी कि सिक्कों की संख्या कितनी दी है, 372 सिक्के 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है। और उनकी संख्या का अनुपात कितना है, 13, 11 और 7 का है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 13, 11 और 7 के अनुपात के रूप में है, यानी कि 1 रुपए के अगर 13, 50 पैसे के अगर 11, तो 25 पैसे के कितने, 7 सिक्के हैं। तो टोटल कितने होंगे बच्चों,
13, 11, 24, 7, 31 सिक्के हैं टोटल। और उन्होंने कितना बोला है क्वेश्चन में 372, तो 372 के बराबर कर दीजिए। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी कितनी, 31 एकम 31, 6 बचेगा, 31 दूनी 62, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12 निकलकर। तो आपको किसकी संख्या बतानी है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है भाई, 11, 11 से गुणा कर दीजिए। ध्यान रखना जब दो कंसेक्यूटिव नंबर्स यानी कि लगातार संख्याओं को गुणा किया जाता है, जैसे 11 का 12 से आपको गुणा करना है, तो आपको क्या करना है, 11 का वर्ग करके उसमें 11 जोड़ दीजिए। 11 का वर्ग होता है 121, उसमें 11 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 132, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 225 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्याओं का अनुपात 8:5:3 है। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, टोटल 225 रुपए हैं जिनका 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में जो दिए हैं, और इनकी संख्याओं का अनुपात 8:5:3 के रूप में है। रोक दिया, रोक दो ना, तो रोक देना चाहिए था तुम्हारा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है 225 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है तथा इनकी संख्याओं का अनुपात 8:5:3 है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन आपके पास है 80, 112, 160, 172। ठीक है। अब देखिए जैसा कि अभी हमने सीखा है कि भाई अगर सिक्कों की संख्या दी है, अगर 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 8 है तो रुपए कितने बनेंगे, 8 ही बनेंगे। और अगर 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 5 है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, रुपए में बदलने के लिए 2 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 2 50 पैसे के सिक्के मिलकर क्या बनाते हैं, 1 रुपए बनाते हैं। तो चलिए पहले इनकी सिक्कों की संख्या का अनुपात लिख लेते हैं। 8, 5 और 3 दिया। अभी जो अनुपात हमने लिया, अब 1 रुपए के सिक्के हैं तो ये तो 8 रुपए ही बनेंगे। अब 50 पैसों के सिक्के यदि 5 है तो ये कितने रुपए बनेंगे, 2.5 रुपए, 2 से भाग दे देंगे। अब 3 सिक्के किसके हैं, 25 पैसे के, तो ये कितने रुपए बनाएंगे, तो 4 से भाग दे देंगे। इन सबको यदि हम जोड़ देते हैं तो हमारे रुपए बनेंगे कितने, 225। क्लियर, बात समझ में आ रही। देखिए ये सिक्कों की संख्या का अनुपात है, और आपको पता है कि 50 पैसे 2 यदि होंगे तो 1 रुपए बनेगा। तो यदि हमारे पास 5 संख्या है 50 पैसों की, तो उसको किससे भाग दे दीजिए, 2 से। 3 संख्या हमारे पास किसकी, 25 पैसों के सिक्कों की, तो यदि उसको 4 से भाग दे देंगे तो ये रुपए बन जाएंगे। तो टोटल रुपए कितने हैं, 225। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 4, 4 8 32, 2 से ही कटेगा 10 बार, और ये आएगा 3 बराबर 225। ये टोटल हो जाएगा आपका 32, 10 42, 3 45 बटे 4 बराबर 225। ये 5 बार कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। 4 का गुणा हो जाएगा तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 20 के बराबर। अब 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है, आपसे क्या पूछा गया, 1 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो कितने यूनिट थी भाई, 8। 8 लेकर चले थे हम। 8 यूनिट की वैल्यू कितने निकाल दोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो गया, 160 सिक्के होंगे किसके, 1 रुपए के। देखिए आप क्वेश्चन कितना आसान है, अगर आप उसको आसान तरीके से करते हैं तो आपके लिए आसान है, और यदि आप उसमें उलझ जाते हैं तो आपको वो उलझा देगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, एक बैग में 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए के नोट हैं जिनके मूल्यों का अनुपात 3:4:6 है। यदि बैग में कुल 145 नोट हैं तो 2 रुपए के कितने नोट हैं। अब ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से कैसे अलग है, पहले आप ये समझ लें। यहाँ पर 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के नोट हैं बैग के अंदर, और यहाँ पर क्या चीज दी है, उनकी संख्याओं का अनुपात नहीं दिया है, यहाँ दिया उनके मूल्यों का अनुपात। अब मूल्यों का अनुपात क्या होता है, कहने का मतलब ये है कि अगर 2 रुपए के नोट मिलकर 3 रुपए बनाते हैं बैग के अंदर, 5 रुपए के नोटों से कितने रुपए बनते हैं, 4 रुपए बनते हैं, और 10 रुपए के नोटों से कैसे 6 रुपए बनते हैं। अब आपको बात समझ में आ रही नहीं हो रही होगी कि भाई कैसे 6 रुपए बनते हैं। भाई अनुपात है ये, तो हम एक एग्जांपल ले लिया कि मान के चलो इसमें 30 कर दें, 40 कर दें और 60 कर दें, तो 2 रुपए के नोटों की वैल्यू कितनी है, उसके अंदर 30 रुपए के बराबर है। जबकि 5 रुपए की जो नोटों की वैल्यू है वो 40 रुपए के बराबर है, और यहाँ 10 रुपए के नोटों की वैल्यू कितनी, 60 रुपए के बराबर है। ठीक है। तो अब यहाँ से और एक चीज और आपको क्या दी है कि कुल नोट कितने 145 हैं, तो अब हमें 145 नोट की संख्या दी है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ये मूल्य जो है उसको संख्या में कन्वर्ट करेंगे। तो संख्या में कैसे कन्वर्ट होगा, 3 को डिवाइड कर दीजिए 2 से। कैसे, मान के चलिए हमने आपसे बोला आपके पास 50 रुपए हैं
और वो पूरे के पूरे 50 रुपए 2 रुपए के नोटों से मिलकर बने हैं, तो कितने नोट होंगे? तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 25 नोट होंगे कि नहीं? तो इसी तरीके से अगर हमारे पास मूल्य कितना दिया, आपके पास 2 रुपए के नोटों का मूल्य 3 है, तो संख्या कितनी मिलेगी वहां से? 3/2 के बराबर। और 4 को किससे भाग दे देंगे? 5 से। और 6 को किससे भाग दे देंगे? 10 से। तो ओवरऑल ये क्या आ गई? नोटों की संख्या। यहाँ ये किसके बराबर रख देंगे आप? 145, क्योंकि नोटों की संख्या कुल कितनी थी बैग में? 145। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 10। 2 से कटेगा 5 बार, ये हो जाएगा 15। 5 से कटेगा 2 बार, ये हो जाएगा 8। 10 से कटेगा 1 बार, ये हो जाएगा 6, बराबर 145। टोटल हुआ कितना? 23 और 6 29। 29 बटे कितना हो गया? 10। 29 बटे 10 बराबर 145। शायद 29 से कट रहा है, आप देखिए कितने बार? 5 बार। 29 पंजे 145। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 50 के बराबर आ गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 50 के बराबर आ गई, आपको किसकी संख्या निकालनी है? 2 रुपए के नोटों की संख्या। तो आप पहले तो निकालेंगे 3 यूनिट की वैल्यू। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 150 के बराबर। तो क्या आंसर 150 होगा? देखिए हमारे ऑप्शन में कहीं 150 नहीं है, और आंसर 150 है भी नहीं। ये भाई 3 यूनिट क्या है? उसका मूल्य था, ठीक है। यानी कि 2 रुपए के नोटों से कितनी वैल्यू मिल रही है वहां पर बैग में? 150 रुपए के बराबर। तो ये 150 रुपए आ गए। तो नोटों की संख्या कैसे निकलेगी? इसको 2 से भाग लगा दीजिए, कितना आ जाएगा? 75 नोट। यानी कि 2 रुपए के बैग के अंदर कितने नोट हैं? 75 नोट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फिर? ए हो जाएगा। आई होप सो आपको समझ आया होगा क्वेश्चन, और ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे हमें भी आपके लिए और मेहनत करने का मन हो और आपके लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में काफी अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।